आज के पहले जब मैं आया करता था तो यहां पर तमाम वर्कर रहा करते थे, लेकिन आज को नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहते हैं कि कितने वर्कर काम करते हैं, कितने वर्कर अपने घर में आराम करते हैं। आने के बाद मैं पूछूंगा। आओ बेटा। देरी हो गई। अब साहब पहले से आगे विराजमान हो गए। बहुत देर लगा था बाबू। बहुत खूंखार आदमी बा। बात ही बात में गोली चार्ज कह दिया था। हमको कहो दाई मार डाय से भाई, हम कहो दाई मर चुका है। फर्क इतना रहा है, जब हम मर जाए ना, जब भगवान किए जाए तो भगवान हमारे संपर्क ही नहीं करी जाए। पहले हमारे उनका न्योता हकारी होत रहन है, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य हो हमारे दुआरे छोड़ देन। लेकिन भूले भटके कब पहुंच जाई थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़त थी। आ यही देखा मुलाकातों करब जरूरी भी, तो हाँ सहारा है भगवान। सितारे हिंद का रुतबा है सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। ना चीज गुलाम वफादारी का सबक सीखा है, ए हाथ है जिससे आपका नमक खाया है। क्या हूं का सरकार? तो एक कदम पे गोली और 2 कदम पे 2 गोली और 3 कदम पे लाखों के बाजार कर दो। डर गया साला ना, डरने का नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहां पर मुझे आना चाहिए या तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है और लेट आने का मतलब क्या है। एक बात याद रखना, जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम। जितनी बात बताना दोस्ती बिल्कुल सही। साले घर से मारता हूं, लेकिन तुझे बट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कि लेट आने का मकसद क्या है, मतलब क्या है? आप पूछा था है? हाँ। लेट के क्यों आया? पहले बता चुका हूं कि गलत मत बोलना। नहीं, एक पैर नीचे करूंगा, एक ऊपर फाड़ कर फेंक दूंगा। देर होगी बाबू, गुस्ताखी माफ हो। गुस्ताखी कहा जाता है? माफ करें बाबू, काहे लेट हो गया, मैं कारण हो। हे बाबू, आज हम यमराजी के बेवकूफ बना के आवत बाबू। क्या रे, भगवान को देखो बना कर आ रहा है, लेकिन वो कैसे, मैं भी जानना चाहूंगा। आप बैठ जाए महोदय जी। बाबू जी मृतलोक है, मृतलोक में आदमी क्यों शंकर जी के पूजा पाठ करके विष्णु भगवान के पूजे पड़ब, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं अर्चनाएं हो रही। हम कहे हमको को पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बाबू तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, खड़ा होके लागे कराई तपस्या।
जब खड़ा होके लागे करे दर्शन मिलबे न भवा, हम तुरंत ही ओलर ही गे लेटे लेटे ढेर दिन करे। बीड़ा जी तपस्या बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिले, हमका अब का करी? उठ के बैठ गए, उकरो मुकरो बैठ के जल्दी जल्दी उठा करके साले फेंक दूंगा 8 फीट ऊपर चला जाओ कुत्ते खेला। क्या खले लगा रे? तपस्या तो नाम क्यों नहीं लेता है? जिसे ले चाहे खड़ा हो गया। हमारे प्रेम राजी खुश हो गए न बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे मलाई के चलाया इनकी। बार बार गुस्ताखी करता चला जा रहा, मैं तुझे चांस से देता चला जा रहा हूं। अगर मेरा हंटर रुक गया साले ना तो काट कर फेंक दूंगा मैं। क्या बोला? क्या बोला तुमने? बे भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेकर चले आए। हाथ में लेके प्रकट होइए, हुआ अब बढ़ जाए। ठीक है। जब सामने आ गए औते मान हम अपन दुनो खोल दिन अखिया उन हमार ले लेन, उन कई हम ले लेन। दर्शन दोनों तरह से मिल गया। बोले बेटा, हे बेटा, मांग ले बेटा। मारूंगा सारा दिमाग खराब हो जाएगा। मैं तेरा बेटा हूं। यमराज जी हमका कहने आपका कहा था ही तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आए तो दुई जने। ऐसा बोल पागल कहीं। बेटा यमराज जी हमका कहा था, मांग ले बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तुमको मांगना पड़ेगा। हमका ठीक है मांगब, 3 चीज मांगब, अपने खातिर ने मांगा, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी हंसल ऐसा भगत देखबे न भाई कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी है, तू हमारे वास्ते मांग ले। मौका पाए मांग लीन बाबू। हम कहे अगर आप खुशी है तो तोरे भैंसक सींग जवन बे दोनों खड़े होके आपस में एक हुई जाए। कहता मान इतनी मोर सिंह इतनी बड़ी भैंसों के बीचों बीच खोपड़िया पे की हुई तो गए। बोले दूसरा वरदान मांग। हम का मांगब? कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंह के ऊपर बैठ जाए। यमराज जी हक बकाई हैं, अब सिंह ही कैसे बैठे? लेकिन हारी बाजंजाल फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज ज्ञान पता नहीं का सोचेन, वही सिंह को पूरा गच से बैठे तो गए। बाबू हिसाब किताब बदला हिला, हाथन जी भी निकली वही पैसे छटपटाता है। अरे गा गा, अरे गा 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 गा, अरे गा गा वही पे कहता वहां, अरे मांग मांग तीसरा मांग, मांग मांग तीसरा मांग। मौका पर तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं, अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा सिंह जैसे रहो वैसे फिर हो जा। लाग सिंह अलग हो लागे चाचा फैला बड़े बड़ा बदतमीज में सुअर कही का, सुअर की औलाद बड़ा बदतमीज। भाग जा साले, अबे भाग जा। जब कहने भाग जा इतने में मोरा खिए खुल गई। तो अंग्रेजी में नहीं बोलते, हिंदी में बोल।
साले वो मार दूंगा, दिमाग खराब हो जाए, घर जाने का भी नहीं रहेगा साले। क्या कर रहा है? दर्द कर दो, आवाज नहीं। जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमारी बात हाँ तो मेरे दोस्तों, बाबू साहब दे ही जाता है। मैंने तुझे क्या कहा कि जब हम बोलेंगे तो बीच में नहीं बोलेगा। चुप। हाँ तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाचीज गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं साथियों, एक चौकीदार की हैसियत से। दोस्तों, हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नींद को खोते हुए ये हमारे दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों, रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अभी नींद हराम करके बैठे हैं। तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम। से दो वाक्य निकाल लूं और सीरत सभी का पानी निकाल दूं। मेरे दिल में आए तय समुद्र उछाल दूं और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दूं। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में, और शेरों के छक्के छूटते हैं श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह के नाम। ये श्रीमान टाइगर बाबू रंजीत सिंह 420 हलो मिस। दोस्तों, मैंने अपना नाम बता दिया, लेकिन दोस्तों मेरा ठिकाना कहां है? दोस्तों, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। राम शरण तुम भी सुन लो, मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। साथियों, 3 प्राणी का हमारा परिवार, जैसे कि मैं रंजीत सिंह और मेरी धर्म पत्नी का नाम रुक्मणी देवी, और मेरे पास एक बहन है छोटी सी, जिसका नाम गीता। दोस्तों, एक दिन की बात है, मैं टीवी में देख रहा था कि इंडिया सोने की चिड़िया है। राम शरण, मैंने उसमें यही देखा कि इंडिया सोने की चिड़िया है, लेकिन मैंने अपने दिल में सोचा कि इंडिया सोने की चिड़िया कैसे हो सकती है। मैं उसे देखना चाहता हूं, इंडिया में जाकर के देखना चाहता हूं कि यह सोने की चिड़िया है कैसे, लोग मानते कैसे। राम शरण, एक दिन की बात है, मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मैं इंडिया जाना चाहता हूं, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि आपको इंडिया नहीं जाना है। और राम शरण, तो मेरी आदत है बाकी हो कि जो मैं कहता हूं उसे करता हूं। एक बार कह दिया कि मैं इंडिया जाऊंगा तो जाऊंगा, बार बार इनकार करती रही, लेकिन मुझे गुस्सा आ गया। उठाया मैंने पिस्टल और अपनी धर्मपत्नी को गोली मार दिया, उसका काम समाप्त कर दिया। रही मेरी छोटी सी बहन, मैं उसे लिवा करके इंडिया के लिए रवाना हो गया। इंडिया में जब पहुंचा तो एक रूम लिया, वहीं पर रहने लगा और काम की तलाश करता रहा।
की तलाश करता रहा। मैं अमरगढ़ में पहुंचा, किसके पास? सेठ दीनानाथ के पास। और मैंने सुना कि वो स्टील फैक्ट्री का मालिक है। मैंने कहा, सेठ जी मुझे नौकरी की तलाश है, अगर जगह खाली है तो हम आपके यहां काम करने के लिए जरूर हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर ये बात है तो तुम मेरे यहां आकर के काम करो। रामचरण कुछ समय तक मैं वर्कर के हिसाब से काम करता रहा। सेठ दीनानाथ जी मुझ पर खुश हो गए, इसलिए कि मेरे कारनामे पर, जैसा कि मैंने काम वहां पर करके दिखा दिया, कोई वर्कर किया नहीं था, उस पर खुश हो गए। और कुछ समय के बाद वर्कर की जगह पर, यानी वर्कर का काम न करने पर हमें मैनेजर बना दिया, स्टील फैक्ट्री का मैनेजर बना दिया। तब से मैं यहीं पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं, और आज तक मैंने किसी को एहसास नहीं होने दिया कि मैं इंडिया का रहने वाला नहीं हूं। कोई नहीं जानता कि मैं इंग्लैंड का रहने वाला हूं। लेकिन रामचरण एक बात जानना चाहते हैं, ये बताओ तुम कितने समय से यहां काम करते हो? और ये 12-14 साल। क्या बात? तुम्हारी भाषा मैं समझ नहीं पाया। 12-14 साल हो। 12-14 साल। बैंक बैलेंस कुछ किया? का? बैंक बैलेंस कुछ किया, यानी कि पैसा कुछ जमा किया बैंक में या नहीं? खास सेटबे नहीं करत। मतलब 10-12 ठी लड़कियां हैं, अच्छा। 4-5 मेहरारू हैं, 4-5 औरत है तेरे पास? मतलब मैं समझा नहीं। ना समझ पाऊंगा। समझा? एक रोथ हमार हुई है, हाँ। अजन बड़ा बड़ा लड़कियां हो के मेहरारू आवत जाती, तो घरों में 4-5 ही नहीं हैं। तुम्हारा बोले कुछ अर्थ ही है। ठीक है, हम मानते हैं कि तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, खर्च नहीं हटता है, बैंक बैलेंस नहीं कर पाए। नो रामचरण, अगर मैं यहां आ गया हूं तो मेरे कहने सुनने पर तुम चलोगे तो भगवान की कसम खाकर कहता हूं कि किसी दिन तुम माला माल हो जाओगे। हाँ, ठीक बा, मेरे इशारे पर काम करना, और भगवान की कसम खाकर कहता हूं, इशारा? हाँ, मेरे इशारे पर, मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलोगे तो मालिक ने अगर चाहा तो इस स्टील फैक्ट्री का मैं मालिक बनूंगा और तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। ये मेरा वादा है। आई एम मैनेजर स्टेट फैक्ट्री का। अभी से मैनेजर नहीं बने, अभी मैनेजर नहीं बने हो, भरोसा इतना बड़ा कर लिया, मैनेजर बना दूंगा। बतावा करी हम ना तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो वक्त आने पर मैं बताऊंगा। अभी समय चलता हूं, देखता हूं कि कितने वर्कर काम कर रहे हैं और कितने वर्कर अपने घर में आराम कर रहे हैं। चलो मेरी इस वक्त, लेकिन काश मुझे मौका मिल गया तो हम सेठ दीनानाथ को बर्बाद कर देंगे। ये रहा श्रीमान बाबू रंजीत सिंह का अगला शो ब्रेक के बाद वक्त का इंतजार है।